वही टेप बजती है, किसी संतान के और किसी तिर्यंश के सामने कोई पाप मत करो, उसके सामने भी कभी लड़ाई झगड़ा मत करो। हमें तो लगता है बच्चा है, उसे क्या समझ में आता है, पर सबसे ज्यादा आज बच्चों को ही समझ में आता है। गलत कह रहा हूं? आपने स्वीकार कर लिया। देखो जज वकील साहब, मैंने तो सिद्ध करके दिखाया, आपके पार्टी ने कह दिया, सही कह रहे हैं, मैं गलत कहता ही नहीं हूं। कई बार बच्चे समझदार होते हैं, कई बार छोटे भी समझदार होते हैं। बुजुर्गों, जरूरी नहीं है तुम माँ बाप बन गए, तुम बड़े बन गए, आवश्यकता नहीं है। सोचो समझो, पुनः पुनः समझाया जा रहा है कि ज्ञानी किसी के साथ गलत बर्ताव मत करो। त्रियंश के साथ भी, छोटे से बच्चे के साथ भी, अनजान बालक के साथ भी गलत किया है तो भी उसका फल तुम्हें गलत के रूप में ही मिलेगा। पढ़ा होगा ना, कभी आप भयो बलहीन, सबलन खायो अति दीन। आप बलशाली हो जाएंगे तो आप खाओगे और वो बलशाली होगा तो वो खा लेगा। ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही वह चक्र चलता 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 आ रहा है। व्यक्ति अहंकार में आकर सोचता है ये तो छोटी सी चींटी है, ये तो तिर्यंश है, ये क्या मेरा बिगाड़ लेगी। पर ध्यान रखना सुनील सर, एक चींटी हाथी के कान में घुस जाए ना तो प्राण लेकर ही निकलती है। किसी को छोटा मत समझो, तिर्यंश को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मत समझो। एक घटना याद आ रही है जिसका जिक्र हमें करना बहुत आवश्यक है। एक ईलावर्धन नाम का देश था। कैसा व्यक्ति गलती करता है और फिर भोगता है, रोता है, बिलखता है, तो कितना ही अच्छा हो जा, पर जो किया है, जो फेंका है, वो बॉल आएगी, लौट के आएगी। ईलावर्धन नाम के देश में श्रीदत्त और अंशुमति नाम के राजा रानी बहुत बहुत अच्छे तरीके से राज कारभार, धर्म पारायणता आदि सब कुछ कर्तव्यों का पालन कर रहे। पर था उनका भी एक शौक, जितने बड़े उतने ज़्यादा शौक। उन्होंने भी द्युत क्रीड़ा, द्युत जानते ना, चौपट, शकुनी मामा, जल्दी याद आ जाए। वे भी दोनों खेलते थे, दूसरे किसी से नहीं, परस्पर में ही समय बिताने के लिए कह दो या मौज मस्ती के लिए कह दो, दोनों खेलते थे। खेलते खेलते एक दिन राजा रानी के महल में पहुंचा, मतलब रानी जहां निवास करती थी। उसने सोचा कि आज मैं तुम्हारे महल में आकर, तुम्हारे स्थान में आकर चौपड़ खेलूंगा। रोज कहीं कहीं खेलते, आज तुम्हारे यहाँ के खेलूंगा। राजा रानी ने खेल शुरू किया। राजा जैसे ही फांसा डालता, वहाँ रानी का एक पालतू तोता था। रानी का एक पालतू तोता था जो वह मायके से ले आई थी साथ में। पुराने ज़माने में चलता था ना कुछ कोई दासी कुछ कुछ साथ में देते थे, वो तोता को साथ में ले आई थी। जैसे ही वो राजा फांसा फेंकता था, वो तोता जोर से चिल्लाता था, रानी जीतेगी, रानी जीतेगी। और उसके हर बार फांसे उल्टे पड़ते। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसने देखा, सुना। अब कौन दूसरों की प्रशंसा सुन पाए, भले ही रानी थी, जीवन साथी थी, पर फिर भी दो बार चार बार उसने उड़ाने का प्रयास किया, भगाने का प्रयास किया। वो तोता वहाँ से तोड़ के दूर जाके बैठे। पुनः जैसे ही रानी की बाजी आ जाए, वो जोर से चिल्लाए, रानी जीतेगी, रानी जीतेगी। राजा फेंकेगा तो रानी जीतेगी। अब राजा इतना बड़ा, वो कैसे दूसरे की जीत पसंद कर सकता था, स्वीकार कर सकता था। दो बार, चार बार, 6 बार, 10 बार, 10 बार जब फांसा फेंकने पर उसके उल्टे फांसे, उसके हर बार जीत। अब तो राजा से रहा नहीं गया। जैसे ही वो
हाथ में फांसा लेता है और फेंकने के लिए होता है, पुनः तोता क्या कहता है? पुनः तोता कहता है, क्योंकि जिसकी जहाँ निकटता होती है वो तो उसकी बात कहेगा, होगा उनका कुछ पुराने ज़माने का, पुराने समय का संबंध। और पुराने ज़माने का नहीं, तिर्यंच भी ज्ञानियों सतीश जी जान लेता है, पहचान लेता है इंसान के प्रेम, दुलार, वात्सल्य को। तिर्यंच भी बदल जाता है उस मनुष्यों के प्रेम से। आता है पूछ हिलाकर श्वान दरवाजे पर, एक दिन 2 दिन रोटी डाल दो, प्रतिदिन गाय आके खड़ी हो जाती है रोटी खाने के लिए। उन्हें पता है कि ये इंसान यहाँ का रहने वाला कैसा है। होगा कुछ नियोग, दिया होगा कुछ दुलार रानी ने, तो उसकी वाह उसकी प्रशंसा कर रहा था। जैसे ही पुनः राजा उस फांसे को फेंकने के लिए था, हिला ही रहा था, ऐसे डालने वाला था, तोता पुनः जोर से उड़कर आता है। वो बिल्कुल चौपड़ के पास में बैठकर चिल्लाता है, रानी जीतेगी, रानी जीतेगी, रानी जीतेगी। अब तो पारा पार हो गया, फूट गया थर्मामीटर। वो पकड़ता है तोते को और रानी जीतेगी, अब बोल रानी जीतेगी, अब बोल रानी जीतेगी। पूरे चौपड़ पे खून खून हो गया। रानी भी कह रही, राजन ये क्या किया आपने? हम दोनों खेल रहे थे, अपने एंजॉयमेंट, अपने मजा, अपने शौक के लिए खेल रहे थे, इसने क्या बिगाड़ा था? उसने कहा वो बार बार तुम्हारी बारी ले रहा था, बार बार तुम्हारी तरफ से बोल रहा था, तुम्हें चीरअप कर रहा था, कभी तो एक बार मेरी तरफ से कहता, भले मैं हार जाता, उसे क्या करना था बीच बीच में बोलकर। रानी के पास कुछ उत्तर नहीं था, क्या समझाए गुस्से में आए हुए व्यक्ति को, कहाँ कौन समझा पाता है। रानी उठ के चली गई। समय बीतता गया, कई वर्ष निकल गए। वही उनका कार्य, खेल खेलना, मौज मस्ती, राजकारबार, समय पे धर्म, सब कुछ करता रहा। अचानक एक दिन उम्र ढलती हुई उसे समझ में आ रही थी, जैसे आप लोगों को भी समझ में आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर फिर भी छूटता नहीं है। उसका भी छूट नहीं रहा था। मन में लग तो रहा था कि बहुत हो गया संसार, विषय, भोग, कहाँ मैं पड़ा हूँ, छोड़ना है मुझे, पर निमित्त मिले बिना कैसे संभव था। वह छत पे खड़ा था और गगन की तरफ गगन भाई देख रहा था। बादल बने हुए थे, हो सकता है कुछ उसी समय का बरसात का या ठंड का मौसम हो, बादल बने थे। बहुत देर देखता रहा। बादल कितने मिनट के? थोड़ा सा समय, 10 मिनट 15 मिनट बहुत हो गए एक आकृति में रहने वाले। थोड़ी सी हवा चली, बादल पुनः छिन्न भिन्न हो गए, छोटे छोटे हो गए। विचार तो कर ही रहा था, चिंतन की धारा चल ही रही थी, उतने सामने निमित्त मिल गया। सोचता ये क्या, इतने सुंदर बादल और मिनटों में बिखर गए। क्या मेरी भी जिंदगी ऐसी है? हाँ, मैंने भी सुना था, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोय। मैं किस में उलझा हूँ? बहुत हो गया, अब इन विषयों की आसक्ति से मुझे दूर होना है। जो मेरे पिता ने, जो मेरे बुजुर्गों ने निर्णय किया था, मुझे भी वह ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण करनी है। बस बादलों का बिखरना देखा और वैराग्य हो गया। आप तो रोज बालकनी में और छत पे खड़े होके यूट्यूब मोबाइल पे वही रील सरकाते हैं, यहाँ बादल फट गए, मर गए, ऊ चू चू पाँ पाँ करेंगे, बस टस से मस नहीं होते। बादल बिखरे, उसे वैराग्य हो गया। जाकर जंगल में उसने दीक्षा ग्रहण कर ली गुरु से, और दीक्षा ग्रहण करते हुए अपनी ईरिया समिति, येषणा समिति आदि समितियों का, महाव्रतों का पालन करते हुए वे श्री दत्त मुनिराज, दिगंबर धरती के देवता, पूरे देश, पूरे नगरों में विहार करने लगे। अपनी
आत्म साधना के साथ, धर्म प्रभावना के साथ वे नगर नगर में भ्रमण करते करते पुनः कई वर्षों के बाद देखना नियोग, नियोग ऐसा ही होता है, नियोग ऐसा ही होता है। घूमते घामते पुनः वो उसी नगर के पास के वह जंगल में पहुंच गए। कल उसी इलावर्धन में पहुंचना था, पहले ही वह शाम के समय में जाकर उस जंगल में रुक गए। सोच रहे थे कल आहारचर्या वहाँ होगी, देख लेंगे, मिल गया तो, नहीं तो रात तो यहाँ निकाल लेंगे। पेड़ के वृक्ष के नीचे वह शाम का समय हो गया, क्योंकि एरिया समिति से गमन करना था। रात्रि में गमन करना, रात्रि में बोलना, रात्रि में चर्या करना, इन सब का निषेध होने के कारण से वे मुनिराज स्तब्ध हो गए, खड़े हो गए, ध्यान में लीन हो गए। माँ अलंघ शक्तिर भवितव्यतेयम, भवितव्यता की शक्ति अलंघनीय है। कोई नहीं जान पाया आज तक, कोई नहीं जान पाया आज तक कि किसके साथ क्या होने वाला है, पर वह ईश्वर, कर्म रूपी ईश्वर प्रभु सर्वज्ञ ने जान लिया था कि ज्ञानी ज्ञानी तू कितना ही बच ले, पर जो बॉल तुमने फेंकी है ना वो रिटर्न आने वाली है, संभल के रहना। मुनिराज बन गए थे, खड़े हो गए थे वृक्ष के नीचे, साधना में लीन हो गए थे। शीतकाल का समय था और जो तोता जिसकी गर्दन उसने मरोड़ कर मार दिया था, वह बॉल जाकर स्वर्ग में, वह तोता जाकर वह देव बन गया था, देव बन गया था। और नियोग कह दो, काल लब्धि कह दो, बाकी समवाय कह दो, जो चाहे कह दो, उस तोते को जाति स्मरण होता है। वह जो तोते का जीव व्यंतर बना था, देव बना था, वह खोजते खोजते शत्रु को आता है। ये यही कही होगा, इलावर्धन का राजा था ना, मैंने इतनी सी तो बात कही थी, उसने मेरी गर्दन मरोड़ दी थी। अब मैं देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ। कई बार जितनी जोर से फेंका नहीं होता, उससे कई बार ऐसे सरफेस, ऐसी दीवार कुछ ऐसा होता है जो दुगने स्पीड से भी लौट के आती है। उसने कहा मैं देख लूँगा, अब तो देव बना था, कब आप भयो बलहीन, आप बलहीन थे तो आपको उसने खाया था, आप तुम शक्ति, वो शक्तिशाली हुआ था, देव बनकर आता है। ठंड का समय था, शाम हो ही चुकी थी, रात शुरू हो गई थी, उसने हवा चलाना प्रारंभ किया। अब देव था, जो चाहे करता। खूब आंधी तूफान, मूसलाधार पानी, ओले, वैसे ही ठंड का समय, थोड़ी सी बूंद गिर जाए तो चौंक जाता है आदमी। फिर इतनी हवा, पानी, बरसात, तूफान, आंधी। वे मुनिराज डिगे नहीं, वे मुनिराज डिगे नहीं। मुझे अपने आत्मा के ध्यान में ऐसे लीन, ऐसे 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 तल्लीन हो गए कि ये इधर उपसर्ग बढ़ाता गया, उपद्रव करता गया, उतना ही उनकी विशुद्धि 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 और बनती गई। और विशुद्धि के निमित्त से कुछ ही क्षणों में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। झलक गया केवल ज्ञान में, अरे ये वही देव है। तोते की पर्याय में मैंने इसे तोता, तिर्यंच मानकर गर्दन मोड़कर फेंक दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समतापूर्वक मैंने सहन किया और सहन करने का, ध्यान का ये फल मिला कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया। नहीं, मन की बात कुछ नहीं कह रहा हूँ। गाथा नंबर देखो 51 पढ़ते हैं, बस गाथा का उच्चारण ही करना बाकी है। माँ तिर्यंच हो, छोटा बच्चा हो, किसी के साथ और किसी के सामने भी गलत मत करो। ये लगता है हमें कोई किसी को बताएगा नहीं, कोई किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को बताए पता ना चले, पर उसको तो पता है, उसकी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मत भूलो। पढ़ते हैं 51 नंबर के श्लोक को। अमर को सको
श्रीदत्त सुवर्णभद्र आईहिम संभावनाय सह्यो अपाणम जायमाणेहिम अमर कौ वसको। अमर यानी देव, क्योंकि 4 प्रकार के उपसर्ग यहाँ देवसेन स्वामी समझा रहे थे। अचेतनकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंसकृत और आज देवकृत। देव बनकर अमर कहो उपसर्गो, जो देवों के द्वारा किया गया उपसर्ग श्रीदत्त। कौन? जो ईलावर्धन नाम नगर का राजा था, मुनिराज भी बन गया, पर फेंकी हुई गेंद लौट के आ गई, किया हुआ कर्म लौट के आ गया। वो चाहता तो बहुत कुछ था, मौज मस्ती कर लूं, पर गर्दन मोड़कर उसने अपना ही अहित कर दिया। सुवर्ण भद्र आई, सुवर्ण भद्र आदि आदि इन सभी मुनिराजों ने क्या किया? समभावना ही सयो, समभाव, समता भाव के साथ उसे सहन करते हुए, आत्मा का ध्यान करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान होते ही मिनटों में मोक्ष भी श्रीदत्त का हो गया। मोक्ष तो हो गया, केवल ज्ञान भी हो गया, पर गेंद तो वापस। इतना हुआ कि उन्होंने मुनिराज बन के उसे झेलने की शक्ति प्राप्त की थी, उसे झेलने की शक्ति प्राप्त की थी। और वही शक्ति आप भी प्राप्त करो, मैं भी प्राप्त करूँ। इसलिए देवसेन स्वामी समझा रहे हैं कि चाहे देवकृत, मनुष्यकृत, त्रियंशकृत, अचेतनकृत कोई भी उपसर्ग, कष्ट, दुख, परेशानी, परिचय भी क्यों ना आ जाए, पर मुस्कुराते हुए समता भाव के साथ उसे सहन करो। और वही तुम्हारा सहन करना तुम्हारी चाह तक पहुंचाने के लिए कार्यकारी हो सकता है। क्योंकि समय चाहने से कुछ नहीं होता, प्रकृति और कर्म माँ वही देता है जो आप करते हो, जो आप चाहते हो वो नहीं। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।